नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ की। तो बिहार में क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां सुकन्या, लगातार हम कह रहे हैं, दर्शकों से भी बता रहे हैं कि जो आपराधिक घटनाएं हो रही लगातार बढ़ रही हैं और इस वजह से मुख्यमंत्री मंथन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन 5 तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि कितना क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, हमें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे एक साथ सिर्फ 12 घंटे के अंदर की बात कर रहे हैं आपको, एक साथ 4 जिलों में हत्या की कोशिश की गई और इसके बाद 4 जिलों में हत्या और 1 जिले में हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। पहली तस्वीर देखिए नालंदा की, जहां चाकू मारकर किसान की हत्या कर दी गई। इस घटना के वक्त किसान खलिहान में सो रहा था। वहीं सासाराम में भी किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त वो भी पहरेदारी के लिए खलिहान पर मौजूद था। वैशाली की बात करें तो वैशाली में भी किसान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो वहीं सिवान में वीडियोग्राफी कर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंगेर में तो अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्होंने घर में घुसकर दंपत्ति की जान लेने की कोशिश की है। बिल्कुल अनूप, आपने अभी हत्या की वारदात की बात की, आपने 5 तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाई, लेकिन इन सब के बीच एक लूट की भी बड़ी वारदात हुई है, जिसके बाद सराफा व्यापारी जो है वो दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं और पूरी घटना जो है वो दरभंगा की है और इंतजार हो रहा है कि इस पूरे मामले का उद्भेदन पुलिस करे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। और इन सब के बीच आपको बताया कि पुलिस लगातार छापेमारी तो कर रही है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले के उद्भेदन होने का इंतजार चल रहा है। बेशक सोने की दुकानें खुली है, ज्वेलर्स की दुकानें खुली है दरभंगा में, लेकिन जितने ज्वेलर्स हैं वो डर के साए में अपना कारोबार कर रहे हैं। तो तस्वीर जरा देखिए, अनहोनी की आशंका से सशंकित है कारोबारी। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग चल रही है। बता दें कि ये कोई छोटी मोटी लूट की घटना नहीं थी, करोड़ों की लूट की घटना थी। वहीं अलंकार के मालिक संतोष लाट का कहना है कि पुलिस छापेमारी कर रही है और उनको भी उम्मीद है कि अपराधी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। पुलिस लगातार प्रयासरत है, काफ़ी टीमें लगा दी गई हैं और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। पटना से भी आज खुद एसपी साहब ने दौरा किया है और अभी भी लगातार एसटीएफ की टीम दौरा और छापेमारी जैसा पता चलता है अपने मित्रों से कि शहर में हो रही है। और कुछ पुलिस मित्रों से ये पता चला है कि बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे। बस बैठ के एकदम डर के माहौल में समय बिता रहे हैं सब। क्या चलता है? बहुत दहशत मन में है कि और कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, कोई जो है ऐसा काम नहीं हो जाए। ये डर में बहुत डर लग रहा है। डर की स्थिति सर बहुत खराब है, हम लोग को तो डर लगा हुआ है सर। यहाँ पर क्या चल रहा है? मन मत चल रहा है सर, भय लगा हुआ है। व्यापारी को याद नहीं रहा डर से, भर दिन बैठ के समय काट रहे हैं। 4 बजे दुकान बढ़ाते हैं, चले जाते हैं। तो क्या लगता है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं सर, कर कैसे नहीं रहे? क्यों? प्रशासन, पुलिस है, सरकार है। अभी न सर है, आगे फिर प्रशासन जिस समय सब कांड हो जाता है उसके बाद प्रशासन आती है। और देखिए डर भी बेहद लाजमी है सुकन्या, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई तो स्वर्ण व्यवसायी अपने आप में डरे हुए हैं। और इधर आईजी ये कह रहे हैं कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। उनका यह कहना है कि जिन लोगों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ की जा रही, जो भेदी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही। दूसरी तरफ शहर के बाहर भी छापेमारी की जा रही है और बहुत जल्द खुलासा भी कर लिया जाएगा और जो आरोपी हैं वो पकड़े भी जाएंगे। उस पर अपराधियों का रिट्रीट हमने पता कर लिया, अपराधी किधर भागे हैं और जिस दिशा में भागे हैं उन जिलों के संपर्क में भी हम हैं। और ये भी पता लग रहा है जिस तरह से घटना हुई कि उनके लोकल लाइनर भी थे। लोकल लाइनर पर जिन लोगों पर संदेह था उस पर कार्रवाई चल रही है। उन पर वो जैसे ही उन पर कार्रवाई, उन पर प्रेशर बढ़ाएंगे, उम्मीद करते हैं केस क्रैक कर लेंगे। और इसके अलावा जिन जिलों में जो अपराधी भागे हैं वहाँ संपर्क में और वहाँ के जो भी संदिग्ध हैं उन जिलों के में भी जो टीम वर्क करती है उनसे संपर्क में। तो इधर लाइनर का काम, उधर उनको पकड़ने का काम, दोनों तरफ प्रोग्रेस में है। अनूप, लूट की बड़ी घटना घटी और उसके बाद दावे किए गए कि जल्द अपराधी गिरफ्त में होंगे, लेकिन इन सब के बीच जो आम लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी और जो रकम, जो ज्वेलरी लूटी गई है उसकी बरामदगी कब होगी। लेकिन इन सब के बीच अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर क्यों जो अपराधी है अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और बेखौफ घूमते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर कैसे पुलिस काम करती है। और अगर ऐसे पुलिस काम करेगी तो अपराधियों के गिरबान तक पुलिस के हाथ कैसे पहुंचेंगे।
शादी से पहले सलाखों के पीछे पहुंचा अपराधी, 3 दिनों में ही मिल गई जमानत। शादी के मंडप में हल्दी की रस्म के दौरान मुस्कुराता ये है कुख्यात अपराधी रवि गोप। रवि गोप 50,000 का इनामी अपराधी है। एसटीएफ और पुलिस की टीम ने इसे अथमल गोला इलाके से 7 दिसंबर को उस वक्त पकड़ा जब वो शादी रचाने जा रहा था, लेकिन शादी से पहले ही वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े और कुख्यात अपराधी को 3 दिन में ही कोर्ट से जमानत मिल गई, जो कहीं न कहीं बिहार पुलिस की बड़ी नाकामी है। जब हमने इस सवाल का जवाब एडीजी जितेंद्र कुमार से जानना चाहा तो बहुत माकूल जवाब सामने नहीं आया। कोर्ट में एविडेंस देने में कुछ दिक्कत होती है क्या पुलिस की तरफ से, ताकि ऐसे लोग छूट जाते हैं बेल पर से? नहीं, ऐसा नहीं है। जो है प्रोसिक्यूशन को हम कैसे और दुरुस्त कर सकें, इस पर भी जो है कल निर्देश दिए गए हैं, उस पर भी जो है क्रियान्वयन किया जाएगा। रवि गोप 2018 यानी पिछले 2 सालों से फरार चल रहा था। रवि गोप पर 6 से अधिक मामले दर्ज हैं। विवादित जमीनों का निपटारा करवाने के नाम पर लोगों से रंगदारी वसूलता था। 2014 में पहली बार रंगदारी नहीं देने पर दीघा में गोलीबारी की थी। 2016 में एक चाय दुकानदार की हत्या की थी। 2019 आते आते 50,000 का इनामी अपराधी हो गया। जाहिर है इतना बड़ा अपराधी है तो सवाल तो उठेंगे ही। पटना पुलिस समय रहते कोर्ट में अपना पक्ष ही नहीं रख सकी। रवि गोप जमानत पर रिहा हो गया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ साकेत की रिपोर्ट। तो देखिए, यहां पर पुलिस की लापरवाही की वजह से सुकन्या एक आरोपी को बेल मिल जाती है और पुलिस दूसरे मामलों में भी नाकाम साबित हो रही है। दूसरी खबरों का रुख करते हैं और सीधी बात करते हैं और बताते हैं आपको कि सिवान में पुलिस ने अवैध शराब के भट्टी को ध्वस्त किया। महादेव ओपी की यह घटना है। देखिए, महादेव ओपी की घटना है जहां पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन धंधेबाज यहां से फरार हो गए। पूरा भट्टी खबर है भाई। तो देखिए, तस्वीरें में आपको दिखा रहे सिवान के महादेव ओपी की, जहां पर पुलिस पहुंची थी अवैध शराब की भट्टी को नष्ट करने। यहां पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली, उसके बाद पुलिस पहुंची, लेकिन धंधेबाज पुलिस को देख के यहां से फरार हो गए। लेकिन जो भट्टियां थी उन्हें पुलिस ने यहां नष्ट कर दिया है। तो सिवान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही थी। महादेव ओपी के उखई गांव का यह मामला है, जहां अवैध शराब बनाई जा रही थी और शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने यहां कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी की और यहां जो भट्टियां थी शराब की उन्हें ध्वस्त कर दिया है। हालांकि जो कारोबारी थे, जो शराब माफिया थे, वो भाग निकले पुलिस को देखकर यहां से, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम जो शराब भट्टियां थे उनको नष्ट की। जो और निर्मित शराब मिले थे उन्हें भी नष्ट किया है पुलिस ने। चलिए अब बात कर लेते हैं अनूप लालू प्रसाद यादव की, जिनकी जमानत याचिका पर जो सुनवाई है वो 6 हफ्तों के लिए टल गई है। पूरी खबर आपको बताते हैं। अगर इस पूरे मामले की हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव का अगर हम जिक्र करें तो 6 सप्ताह के लिए उनकी सुनवाई टल गई है। और अगर सुनवाई की हम बात करें तो क्यों टली ये भी आपको बताएं। जस्टिस अपरेश की हम बात कर रहे हैं और अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई चल गई है लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर। तो लालू का इंतजार और बढ़ गया है और आपको बताएं कि जिसे कोर्ट ने मानते हुए 6 सप्ताह के लिए समय दे दिया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से कोर्ट से आधी सजा पूरी करने के मामले में निचली अदालत की सर्टिफाई कॉपी नहीं मिल पाई थी और इसे वजह बताते हुए कोर्ट से 20 दिन का समय मांगा गया था। याचिका पर आज सुनवाई टल गई है, यानी कि 6 सप्ताह के लिए टल गई है। और हमारे साथ हैं लालू प्रसाद के एडवोकेट, उनसे सीधे जानते हैं जो आज क्या हुआ सुनवाई के दौरान। देखिए, सुनवाई के दौरान सुनवाई तो हुई नहीं। हम लोगों ने 6 सप्ताह का टाइम लिया है। कुछ सर्टिफाइड कॉपीज़ वगैरह हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है निचली कोर्ट का, और वो जैसे ही मिलेगा उसके बाद हम सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करेंगे। और हम लोगों ने प्रे किया 6 सप्ताह के बाद ये मैटर रहे, तो कोर्ट ने हमें अलाउ कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये मैटर 6 सप्ताह के बाद पोस्ट कर दिया है।
तो सीबीआई की तरफ से भी कुछ सीबीआई की तरफ से भी कंसेंट था और सीबीआई के वकील भी अपीयर नहीं किए थे, उनके जूनियर काउंसिल अपील किए थे और ये मैटर अब सीबीआई 22 तारीख ये जनवरी में रहेगा, 6 सप्ताह के बाद। 6 सप्ताह के बाद। हाँ। तो इस तरह से जिस तरह लालू प्रसाद की ओर से जो अपील की गई थी और समय की जो मांग की गई थी, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 6 सप्ताह के लिए समय ग्रांट कर दिया है लालू प्रसाद को, यानी कि अब नए साल में ही लालू प्रसाद के जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। फिलहाल लालू प्रसाद अभी जेल में ही रहेंगे। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। तो देखिए सुकन्या, 6 महीने का इंतजार बढ़ गया, 6 हफ्ते का इंतजार बढ़ गया। कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ये सोच रहे थे कि उनकी सजा की अवधि पूरी हो गई आधी और अब वो बेल पर बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है। बढ़ते आगे और बात करते हैं झारखंड पुलिस की। तो झारखंड पुलिस ने हार्डकोर नक्सलियों की एक सूची जारी की है, जो इनाम की राशि उन पर रखी गई है, उसके साथ साथ उनके चेहरे भी, उनके तस्वीरों को भी जारी किया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे, देखिए मिसिर बेसरा, इन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। प्रशांत बोस, इन पर भी 1 करोड़ रुपए का इनाम है। झारखंड के हार्डकोर उग्रवादी हैं। इनके अलावा हम आपको बताया अनिल दा का भी इस लिस्ट में नाम है, 1 करोड़ का इनाम अनिल दा के ऊपर भी है। इसके अलावा असीम मंडल के ऊपर भी 1 करोड़ का इनाम है। हार्डकोर उग्रवादी झारखंड की, जिनकी तस्वीर अब पुलिस ने साझा की है, चमन उर्फ लंबू, इन पर इनाम की राशि जो है 25 लाख रुपए रखी गई है। लालचंद हेम्ब्रम 25 लाख के इनामी हार्डकोर उग्रवादी हैं। मोचू उर्फ मेहनत, इन पर भी 25 लाख का इनाम है। इनकी भी तस्वीर झारखंड पुलिस ने जारी की है। अजय महतो देखिए, 25 लाख के हार्डकोर उग्रवादी, इन पर इनाम रखा गया है। इसके अलावा अमित मुंडा 15 लाख के इनामी हार्डकोर उग्रवादी हैं, नक्सली हैं। सुरेश मुंडा 15 लाख, इनके ऊपर भी इनाम रखा गया है। जीवन कंडुलाना 10 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर उग्रवादी हैं। महाराज प्रमाणिक बेहद चर्चित नाम, 10 लाख रुपए के इनामी है ये भी। तो बिल्कुल अनूप, अब दर्शकों को हम लेकर चलते हैं सीतामढ़ी, जहां पर राज्य पुल निर्माण निगम जो है उसकी लापरवाही सामने आई है और सालों से यहां पुल का निर्माण चल रहा है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं चचरी पुल के सहारे ही जिंदगी काट रहे हैं। उनकी परेशानी बढ़ी हुई है और हम बात कर रहे हैं बेलसंड के चंदौली की, जहां पर 7 साल पहले इस पुल की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन 7 साल गुजर गए, अब भी पुल नहीं बना और चचरी पुल के सहारे ही लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आने जाने का काम कर रहे हैं। और चलिए हमारे संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट देख लेते हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड का यह चंदौली गांव है और यहां पर बागमती नदी बहती है। 7 साल पहले इस गांव से थोड़ी दूर आगे राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा पुल निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन काम की रफ्तार इतनी धीमी गति से जारी है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि फिलहाल इस चचरी पुल के सहारे लोग किसी तरीके से नदी को पार कर रहे हैं और इस दौरान लोगों को डर का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जान जोखिम में डालकर बाइक वाले भी इसी चचरी पुल के सहारे नदी को पार करके जहां जाना होता है वहां अपने काम को लेकर जाते हैं। काफी तादाद में लोग इस चचरी पुल को रोज पार करते हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं, लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। और जो पुल पार करते हैं, जो चचरी पुल का निर्माण लोगों ने करा रखा है, उसके बदले उनको राशि भी देना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप लोग जाते आते हैं। सर हाँ सर, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चूंकि बाहर के वक्त और काफी दिक्कत होती है और अभी भी चचरी है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कब टूट जाए कब क्या हो जाए, ये टेम्पोररी है। डर लगता है जाने में? काफी डर लगता है और समस्या भी होती है। आप बताइए सर, आप लोग जाते आते हैं, अक्सर जाते आते हैं, क्या परेशानी होती है चचरी? चचरी पे गिरने का भी डर रहता है और बहुत परेशानी होती है। बाढ़ के समय में तो और परेशानी होती है और कोई गाड़ी घोड़ा आता नहीं, अपना पर्सनल बाइक है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत तकलीफ होती है। एक बार बताइए कि पैसा उसका भी देना पड़ता है? हाँ, पैसा देना पड़ता है ना। पैसा देना पड़ता है? 10 रुपया बाइक का देना पड़ता है। तो आपने देखा यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें डर का सामना करना पड़ता है और मजबूरी है कि ये चचरी पुल के सहारे वे अपने घर को जाते हैं। अगर सरकार
कड़ा रुख तख्तियार करती तो राज्य पुल निर्माण की निगम के द्वारा जो पुल की आधारशिला रखी गई थी उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया रहता। और सबसे ज्यादा परेशानी बाढ़ के दौरान होती है, जहां नदी में बाढ़ का सैलाब आ जाता है तो लोगों को खासे परेशानियों का सामना करना पड़ता है और नाव के सहारे जान जोखिम में डाल के वे इस नदी को किसी तरीके से पार करने की कोशिश करते हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और देखिए, आईएमए ने हड़ताल कर रखी है आज, और जो आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी के लिए सरकार ने इजाजत दी है उसे लेकर विरोध जता रहे हैं, लेकिन इस हड़ताल का असर पटना में नहीं दिख रहा है। जी हां, पटना के गार्डिनर अस्पताल में सुबह से रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, मरीज पहुंच भी रहे हैं वहां पे, और वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बाकायदा डॉक्टर देखेंगे और वहां पे इलाज भी होगा और डॉक्टर देखेंगे उनको। वहां कोई खास असर नहीं दिख रहा है। हमारे रजनीश, हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने के विरोध में आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। आखिर बिहार में इस हड़ताल का कितना असर है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल में। और देखिए, इस वक्त कहा गया था कि इमरजेंसी सेवा के अलावे जो बाकी सेवाएं हैं, खासकर ओपीडी, वो बंद रहेगी। लेकिन देखिए, इस वक्त ओपीडी में तमाम जो मरीज हैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहां डॉक्टर्स के चैम्बर के बाहर मौजूद हैं। हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए, सभी चैम्बर में फिलहाल इस अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात हैं और मरीज देखे जा रहे हैं। यानी जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रक्रिया भी चल रही है और मरीज का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो आईएमए ने जो हड़ताल का असर बताया था कि हड़ताल प्रभावित करेगा, लेकिन फिलहाल यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज खुद यहां मौजूद हैं, बाकी जो डॉक्टर हैं देख सकते हैं, तमाम लोग पेशेंट देख रहे हैं। हम सीधे डायरेक्टर से ही बात करते हैं। एक दिवसीय हड़ताल बुलाया गया था, क्या? देखिए, ये हड़ताल जो है आयुष के डॉक्टरों के द्वारा जो सर्जरी के लिए परमिशन दिया गया है उसके अगेंस्ट में ये हड़ताल किया जा रहा है। लेकिन एक चीज और है जो हम लोग के भाषा की तरफ से दिया भी गया है कि जो भी पेशेंट जो किस इमरजेंसी के हों, सीरियस हों, उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो, उस कंडीशन को देखते हुए इस मौसम में खासकर जबकि कोरोना बहुत तेजी में फैला हुआ है पेंडेमिक, उसमें हम लोग जो मरीज आ रहे हैं इमरजेंसी के तौर पे उनकी इलाज हम लोग कर रहे हैं। कितने डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई डॉक्टर स्ट्राइक पे नहीं है। चलिए, अस्पताल के डायरेक्टर खुद बता रहे थे कोई डॉक्टर स्ट्राइक पर नहीं है। जरा पूरे बिहार में भी हड़ताल के बारे में कहा गया था कि प्राइवेट से लेकर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है और उससे लेकर पीएससी तक डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। खासकर कोविड सेवाओं को छोड़कर, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर तमाम जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाएंगी। लेकिन जो मरीज हैं देख सकते हैं, जाहिर है आईएमए ने जिस तरह से ऐलान किया था, फिलहाल पटना में जो न्यू गार्डिनर अस्पताल है यहां पर हड़ताल का असर नहीं दिख रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल अनूप, पटना में तो हड़ताल का असर नहीं है, लेकिन गया में डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो असरदार है। और हम अब आपको जयप्रकाश नारायण अस्पताल की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर मरीज तो पहुंचे हैं लेकिन डॉक्टर साहब नदारद हैं और जिस वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है। बता दें कि मरीजों को यहां पता नहीं है कि जो हड़ताल है वो इसलिए की गई है क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की इजाजत मिल गई है और इसी का डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं और उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है, जिस वजह से जयप्रकाश नारायण अस्पताल में डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे हैं और रोजाना की तरह मरीज यहां पर इलाज के लिए इकट्ठा हैं, डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर नहीं होने की वजह से यहां पर मरीजों को जरूरी इलाज नहीं मिल पा रही है। तो हड़ताल क्यों हो रही है वो भी इस दरमियान आपको दिखा रहे हैं। 8 बजे ड्यूटी, अभी तक 9 बज रहा है, कोई आया नहीं है अभी तक। अब कोई नजर आ नहीं रहे हैं। अब कारण क्या है वो अभी कोई स्टाफ भी नहीं है यहाँ। कहाँ इलाज हुआ अभी? डॉक्टर साहब भैया ने भी है, कहाँ को बैठे हुए नहीं है, बैठते 10-20 मिनट देखते आप फिर चल जाएंगे, क्या करेंगे। तो देखिए सुकन्या, गया में जैसा असर दिख रहा है ऐसा असर गोपालगंज में भी दिख रहा है। जी हां, गोपालगंज के सदर अस्पताल में भी इस आईएमए की हड़ताल का असर दिख रहा है। हड़ताल की वजह से डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं और वहां मरीज भी नहीं पहुंचे। इक्का दुक्का जो मरीज वहां पहुंचे हैं वो भी निराश होकर लौट रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश ने इसका जायजा लिया है। देश भर में आईएमए ने आज बंद का आह्वान किया है और आज सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपीडी की सेवा जो है बंद रहेगी। हालांकि इमरजेंसी सेवा को बहाल रखने की घोषणा की गई है और हम इस बीच आप पहुंचे हैं गोपालगंज सदर अस्पताल में। आप देखेंगे कि सदर अस्पताल का ये ओपीडी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर अमूमन जब इस वक्त भीड़ होता था तब यहाँ पर सन्नाटा है और आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी
डॉक्टर तो नहीं है, कोई मरीज भी नहीं है, इक्का दुक्का मरीज के जो परिजन है वो दिखाई दे रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं यहाँ पर। ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। कहाँ से पाए हैं? हसनपुर गोपालगंज। सिधोलिया से पाए हैं? हाँ सिधोलिया से पाए। यहाँ पर क्या पता चला, क्या बता रहे लोग? बोल रहे कि हड़ताल है और क्या है। तो देखिए हड़ताल के वजह से जो इक्का दुक्का जो मरीज हैं और जो परिजन हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं ओपीडी में। और देखें जितने भी डॉक्टर हैं और ये जो वार्ड है यहाँ पर हम बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर। और एक महिला खड़ी है यहाँ पर बच्चे को लेकर के इलाज करने के लिए आई हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। और देखें जो ओपीडी है सब ओपीडी बंद है यहाँ पर, डॉक्टरों का जो बोर्ड भी लगा हुआ है। और जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी भी नहीं है, सिर्फ एक महिला कर्मचारी जो है यहाँ पर काउंटर पे हैं। तो इस तरह से गोपालगंज में जो डॉक्टरों की हड़ताल है उसकी वजह से जो मरीज के परिजन हैं और मरीज हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो डॉक्टरों की हड़ताल का जमुई में मिला जुला असर देखा जा रहा है और यहां पर जो निजी अस्पताल हैं वहां पर ओपीडी सेवा बंद है। लेकिन अगर बात करें सदर अस्पताल की तो यहां पर इमरजेंसी और ओपीडी सेवा बहाल रखी गई है और जिस वजह से मरीजों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। आयुष चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने के बाद आईए में आज 12 घंटे का हड़ताल रखा, जिस दौरान ओपीडी सेवाएं बंद करने की बात कही गई है। लेकिन जमुई सदर अस्पताल में जहां देखें तो उसका असर यहां नहीं है, इमरजेंसी और ओपीडी सेवा शुरू है। यहां पर आईएमए के द्वारा आह्वान का जो हड़ताल का आह्वान 12 घंटे का किया गया है उसका असर नहीं दिख रहा है। और यहां देख सकते हैं कि डॉक्टर ड्यूटी पे हैं ओपीडी में भी और इमरजेंसी में भी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि अच्छा किस तरह की अभी सेवा यहाँ पर बहाल है? अभी तो इमरजेंसी ड्यूटी में हम हैं, इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं। हड़ताल का असर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अभी विधिवत जानकारी हम लोग के पास नहीं आई है, कोई विधिवत जानकारी या सूचना नहीं है। भाया पेपर हम लोग को ये जानकारी हुई है। तो अभी हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं वो हम लोग को कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। जब तक हम लोग कार्य कर रहे हैं, अभी एक्सीडेंटल पेशेंट आए उनका इलाज हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। जैसा कि जो ड्यूटी पे तैनात डॉक्टर हैं उनका कहना है कि उनको किसी तरह की विधिवत जानकारी नहीं है आईएमए के द्वारा हड़ताल का आह्वान का। वे ड्यूटी पर है। बता दें कि सदर अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा दोनों बहाल है। फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर काम करते दिख रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।